हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के इस टॉपिक में। तो ये हमारे पास है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये 12th लेक्चर होने वाला है। पार्ट 12 है। ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये दो फॉर्मूले डिस्कस करे थे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पी एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। तो यहाँ ऊपर मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं। ये आगे बढ़ते हैं। आज हम पार्ट 12 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का और भी फॉर्मूले हम क्या करेंगे इसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ। और ये हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था, वो 116 तक पहुंच गए थे हम। 117 से अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो इसके अंदर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो हमें किसका करना है, डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन ए एक्स। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो एक बार मैं फिर आप बता देता हूँ। पार्ट जो 11 था उसमें हमने क्या करता, इंटीग्रेशन स्टार्ट करा था, जिसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे थे साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के जो इंटीग्रल्स होते हैं और उनके अलग अलग जो पैटर्न्स उनके बनते हैं। तो पहले हम साइन एक्स का देखेंगे और फिर कॉस एक्स का पैटर्न देखेंगे। दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, अलग अलग यूज़ करेंगे। तो इसे जैसे अभी हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, तो ये देखते हैं कैसे करेंगे। हम इसमें क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन ना करके हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए एक्स जो है, तो हम क्या करेंगे, इसे 1 प्लस साइन ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इसका जो कॉन्जुगेट है, मतलब माइनस साइन को हम क्या कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और एक बार यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में भी कर देते हैं 1 प्लस साइन ए एक्स और डी एक्स। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास, यहाँ ध्यान से देखो। यहाँ न्यूमरेटर में तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए एक्स डी एक्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स, और ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए एक्स के। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन ए एक्स डी एक्स, ये तो एज इट इज़ न्यूमरेटर के अंदर लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए एक्स। अब इसे क्या कर लेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए एक्स और माइनस साइन ए एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ए एक्स, और ये जो डी एक्स है ये बाहर। तो अब यहाँ पर समझो मैंने क्या करा है, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है एक बार इसे 1 के साथ लिख दिया और एक बार यहाँ पर मैंने साइन एक्स के साथ लिख दिया, और बीच में ये जो प्लस का साइन है ये यहाँ पर देखो मैंने गलती से माइनस लिख दिया, यहाँ प्लस आएगा। ये वैल्यू आ गई। अब बस हमें क्या करना है, बस ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है यहाँ पर थोड़ी सी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, और प्लस के अंदर ये इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा सेक ए एक्स और एक टेन ए एक्स और डी एक्स। यहाँ यहाँ समझना, देखो यहाँ पर पावर 2 आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, कॉस ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स। तो एक कॉस ए एक्स तो ऊपर जाके सेक ए एक्स बन जाएगा, और एक कॉस ए एक्स इस साइन के साथ मिलके टेन बन जाएगा। तो इस तरह से इसे यहाँ पर लिख देंगे। अब इन्हें इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। सेक स्क्वायर ए एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, वो होता है टेन ए एक्स अपॉन में ए, और ये जो इंटीग्रेशन है हमारे पास सेक ए एक्स टेन एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, सेक ए एक्स होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के अंदर सेक ए एक्स अपॉन में ए, और प्लस के अंदर यहाँ पर सी आ जाएगा। 1/a हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 1/a टेन ए एक्स और प्लस में सेक ए एक्स और प्लस के अंदर सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर आ गया, मतलब फॉर्मूला टाइप ये बन के आ गया है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, डी एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन ए एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास इस टाइप का होता है। अब देखो यहाँ तक तो हमने क्या कर लिया, इसे सॉल्व कर लिया, पर अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली। इसे और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मैं एक छोटी सी कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। हम क्या करेंगे, जो चेंजेस करेंगे ना वो सिर्फ किस में करेंगे, टेन ए एक्स प्लस सेक एक्स। तो इसकी मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको बता रहा हूँ, वो आपको हमेशा याद रखनी है, टेन ए एक्स प्लस सेक ए एक्स की। और इसका जो डेरिवेशन है वो वैसे मैं पूरा करवाने वाला हूँ, आप इसे ध्यान से समझना। मैं क्या करूँगा, 1/a लिखूँगा। टेन ए एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ए एक्स बाय
कॉस ए एक्स और सेक ए एक्स को 1/cos ए एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आया होगा समझ में। मैंने क्या करा, टेन ए एक्स को साइन ए एक्स बाई कॉस ए एक्स और सेक ए एक्स को ये लिख दिया। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर देखो क्या है, दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको एक बार डायरेक्टली ही लिख देता हूँ एलसीएम लेके, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ए एक्स। यहाँ ध्यान से समझना, देखो ये 1/cos ए एक्स तो क्या बन जाएगा, सेक ए एक्स, और साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या बन जाएगा, टेन एक्स। तो मैंने इस तरह से लिख लिया इसे। अब है ना, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो ये 1/a, अब ये जो 1 है ना, कौन सा, ये वाला जो 1 है ना, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए एक्स बाई 2 और प्लस में साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 2। ये तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, इसे मान लो थीटा, इसे मान लो थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 ही होता है हमारे पास। तो इस 1 को मैंने कैसे लिख दिया, ये इस टाइप से लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 2। और बचा क्या हमारे पास, ये जो न्यूमरेटर में साइन ए एक्स है ना, इसे मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ प्लस में 2 साइन ए एक्स बाई 2, और थोड़ी यहाँ जगह की कमी है, इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 2 साइन ए एक्स बाई 2 और कॉस में ए एक्स बाई 2 और प्लस में सी, तो हमारे पास चल ही रहा है वो, डिवाइडेड बाय, या आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने क्या करा, ये जो साइन ए एक्स है ना, इसे मैंने लिख दिया 2 साइन ए एक्स बाई 2 और कॉस ए एक्स बाई 2। तो ये वही 2 साइन ए कॉस भी, तो ये साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला बन जाएगा। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और थीटा कितना है, ए एक्स बाई 2। तो यहाँ पे जब आप ए एक्स बाई 2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, ओनली ए एक्स। तो ये साइन ए एक्स को मैंने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखो क्या वैल्यू बची हमारे पास, कॉस ए एक्स बचा है। तो इस कॉस ए एक्स को किस तरह से लिख सकते हैं हम, ये लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए एक्स बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए एक्स के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, कॉस ए एक्स। अब ऐसे लिखने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/a, यहाँ पर न्यूमरेटर में देखो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से नहीं बन रहा, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq टाइप का। मतलब इसे आप मान लो पी स्क्वायर, इसे मान लो क्यू स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये 2qp लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा क्या, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा ये हमारे पास। तो इसे मैं लिख देता हूँ कॉस ऑफ ए एक्स बाई 2 प्लस साइन ऑफ ए एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा हमारे पास, यही कॉस। यहाँ पर देखो अब डिनोमिनेटर में, इसमें मैं मान लेता हूँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देता हूँ, वो क्या हो जाती है, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू टाइप की। तो वो आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स बाई 2 प्लस में साइन ए एक्स बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस के अंदर कॉस ए एक्स बाई 2 और माइनस साइन ए एक्स बाई 2 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में साइन ए एक्स बाई 2 और यहाँ पर प्लस के अंदर सी। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो ऊपर पावर 2 है और कॉस ए एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और नीचे भी ये एक बार आ रहा है, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो ये पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगी। न्यूमरेटर में पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो ये हो जाएगा 1/a। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, एक कॉस ए एक्स बाई 2 और प्लस में साइन ए एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये माइनस वाला जो टर्म है ना, ये वाला, ये बच जाएगा एज इट इज़। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए एक्स बाई 2 और माइनस में साइन ए एक्स बाई 2 और प्लस के अंदर सी। ठीक है, यहाँ तक आ गया है, आई होप आपको समझ में। तो उसी को अभी तक हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर और जो न्यूमरेटर है ना,
इसमें से या तो आप कैसे करो, cos ax/2 दोनों में से कॉमन ले लो और कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan बचेगा और यहाँ पर भी tan बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय cos ax/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या फिर दोनों को कॉमन लेके भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये बचेगा 1 + tan ax/2 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में बचेगा 1 - tan ax/2 और प्लस में c। अब इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है कैसे, हमें पता है जो 1 होता है ना, तो tan π/4 क्या होता है, 1 ही होता है हमारे पास। तो tan a + tan ax/2 और यहाँ पर 1 माइनस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan π/4 और tan ax/2 और प्लस में c। तो यहाँ देखो मैंने किया क्या, ये जो 1 है ना, इस 1 को तो मैंने क्या लिख दिया, tan π/4, और यहाँ पर मैंने एक 1 इससे मल्टीप्लाई करा और उस 1 को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर tan π/4। अब ये फॉर्मूला कुछ इस आपको ऐसा नहीं लग रहा, tan a + tan b और 1 - tan a tan b, तो ये tan a + b का फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया 1/a tan π/4 + ax/2 और प्लस में c। तो एक हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आता है, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा है यहाँ पर। तो जो इंटीग्रेशन था हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन किसे इंटीग्रेट कर रहे थे हम, dx/1 - sin ax। तो इस इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इस टाइप का भी एक फॉर्मूला आता है। वैसे दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं, बस दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, दोनों सेम ही है। आप चाहें तो यहाँ पर एक नोट डाल के लिख सकते हैं, हमने क्या करा है, सिर्फ चेंज ये करा है, tan ax + sec ax की वैल्यू किसके बराबर होती है, tan π/4 + ax/2 के। तो यहाँ पर एक नोट लगा के भी लिख लो आप, नोट डाल के आप यहाँ पर समझ सकते हैं, tan ax + sec ax ये किसके बराबर होता है, tan π/4 + ax/2 के। और अगर a की वैल्यू को हम 1 ले लें, इफ़ a = 1, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, tan x + sec x ये किसके बराबर होता है, tan π/4 + x/2 के। तो ये दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आपको याद रखना है, ये तो सिंपल सा है। और एक और चीज़ अगर मैं इसमें कहना चाहूँ, तो आप अगर चाहें ना, तो इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट स्टेप करी है ना, ये वाला इंटीग्रेशन dx/1 - sin ax। तो एक फॉर्मूला आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये भी क्या होगा, इसके बराबर ही होगा। तो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं इसके, पहला फॉर्मूला तो ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा, और तीसरा फॉर्मूला हमने यहाँ नीचे यहाँ लिखा है। तो ये इसी टाइप के 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। ये 1 2 3 इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, तो ये समझाने के लिए कहता। अब एक और चीज़ यहाँ समझते हैं, सिमिलरली वाला कंसेप्ट। एक और इंटीग्रेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, वो इसी के सिमिलर है, वो आपको खुद एक बार ट्राई करना है, उसका आपको डेरिवेशन करना है। तो dx/1 + sin ax क्या करा है मैंने यहाँ पे चेंज, यहाँ पे बस माइनस था, देखो इस इंटीग्रेशन में यहाँ क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, तो इस माइनस को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस के अंदर कर दिया। तो इस इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, या जो इंटीग्रेट करने पर हमारे पास आंसर होता है, वो कितना होता है, -1/a tan π/4 -ax/2 और प्लस में c। थोड़ा पाई को एक बार मैं ढंग से लिख देता हूँ, ये π/4। तो ये फॉर्मूला भी आप खुद डेराइव करेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले की सिमिलर ही है ये फॉर्मूला भी,
बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, 118th इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या करेंगे, बस अब हम साइन एक्स की जगह कॉस एक्स कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस ए एक्स, ऊपर तो क्या था यहाँ पर साइन ए एक्स था, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया कॉस ए एक्स कर दिया। अब इसमें इसे कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इसके एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। हमें पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1 माइनस कॉस ए एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब ए एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ 2 आ रहा था तो यहाँ पर 2 थीटा था तो थीटा हुआ, तो यहाँ ए एक्स है तो हम क्या कर देंगे ए एक्स का हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए एक्स साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 2। तो इस वैल्यू को, इसका ये जो फॉर्मूला है इसे उठा के हम क्या रखेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब तो इंटीग्रेशन हमारे पास हो गया डी एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 2। अब इसे और भी सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, 1/2 तो कांस्टेंट है, उसे मैं बाहर लिख देता हूँ। अब ये जो साइन स्क्वायर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए एक्स बाई 2 में। क्यों, क्योंकि साइन एक्स का जो मतलब कोसेक एक्स क्या होता है वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए एक्स बाई 2 और डी एक्स। और इसका तो हमें फॉर्मूला पता ही है डायरेक्ट 1/2, तो एज इट इज़ इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, वो क्या होता है कॉट होता है। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए एक्स बाई 2। पर यहाँ देखो कॉफिशेंट कितना आ रहा है हमारे पास, ए एक्स बाई 2 आ रहा है। तो जो x का कॉफिशेंट है कितना है, a बाई 2, तो उससे क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे आएगा एक a बाई 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और प्लस में c हम यहाँ पर लगाएंगे। और अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये a तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/a कॉट ए एक्स बाई 2 और प्लस के अंदर c। ये हमारे पास हो गया इस इंटीग्रेशन का आंसर। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, डी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस ए एक्स, इसका हमारे पास हो गया ये एक फॉर्मूला बनकर। तो इस टाइप का अगर आपके पास फॉर्मेट आता है तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। अगर मैं लिखना चाहूँ इसी के सिमिलर एक और इंटीग्रल, माइनस की जगह बस अब हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो उसे आप खुद करेंगे 1 प्लस कॉस ए एक्स। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो कितना होता है, 1/a tan ए एक्स बाई 2 और प्लस के अंदर c। ये क्या होता है, इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। और अगर मैं आपको इसका जो फॉर्मूला है वो भी लिखवाऊँ तो हम क्या फॉर्मूलेट यूज़ करेंगे, 1 प्लस कॉस ए एक्स, ये किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए एक्स बाई 2 के बराबर होता है। और ये ऊपर जाके यहाँ पर आप पुट करेंगे तो ये न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए एक्स, यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इस टाइप से इसे आप कर लेंगे, खुद ट्राई करना और तभी आपको ये बेटर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। ये कौन से नंबर का था हमारे पास, 118th इंटीग्रल था, 119 देखते हैं। तो नेक्स्ट इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, बस अब जो हमने सबसे स्टार्टिंग में जो इंटीग्रेशन देखा था ना उसमें बस हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इसमें देखो हमने कितना छोटा सा चेंज करा है, यहाँ पर हमने जो ऊपर सबसे फर्स्ट इंटीग्रेशन देखा था ना ये वाला, इसमें हमने बस क्या करा है, यहाँ न्यूमरेटर में एक एक्स्ट्रा x मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब इसे इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अब ये देखो छोटा सा चेंज करने से है ना इसका आंसर देखना कितना चेंज हो जाता है हमारे पास। तो इस इंटीग्रेशन को ध्यान से समझना, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। IBP इसका मतलब क्या होता है, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। जहाँ पे भी IBP लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे इसमें इंटीग्रेशन x और 1/1 माइनस साइन ए एक्स और यहाँ पर dx। तो क्या करेंगे हम इसे u किसे मानेंगे, हम
मतलब इसे तो मान लेंगे हम u और इसे मान लेंगे हम v। तो u तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड फंक्शन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस साइन ए एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहले करवा चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन करेंगे और डी बाई डी एक्स किसका, u का, तो u तो हमारे पास x ही है। और फिर वापस इंटीग्रेशन जो हमारे पास v है उसका इंटीग्रेशन करेंगे एक बार साइन ए एक्स। और फिर ये जो पूरा फंक्शन आएगा इसका एक और बार इंटीग्रेशन होगा हमारे पास। तो यहाँ समझो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1। तो उससे तो मेरे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और रही बात किसकी, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसमें अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करा था ना, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट, मतलब आज के लेक्चर में जो फर्स्ट इंटीग्रेशन था उसका फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो एक बार वो फॉर्मूला क्या था हम यहाँ देख लेते हैं। ये था हमारे पास फॉर्मूला 1/a tan π/4 प्लस ax/2। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x/a tan π/4 प्लस ax/2, यहाँ पर था प्लस सी लगाएंगे नहीं हमारे पास, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम प्लस सी सिर्फ यहाँ पर लास्ट में लगा देना है। और फिर इंटीग्रेशन का साइन वापस से आएगा 1/a tan π/4 प्लस ax/2 और यहाँ पर dx। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कौन सा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन बस अब हमें सॉल्व करना है और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो इक्वल का साइन ये एज इट इज़ x/a tan π/4 प्लस ax/2, ये तो एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आ रहा है ना, देखो ये 1/a तो कांस्टेंट है, तो इसे तो मैं बाहर लिख दूंगा। रहेगा क्या, tan का इंटीग्रेशन। तो tan का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, वो होता है ln मोड sec t होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस, मैं लिखता हूँ -1/a, तो पहले बाहर लिख दिया मैंने। और इस इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा ना वो कितना हो जाएगा, -ln sec ऑफ π/4 प्लस ax/2। ये तो इसका हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो कोफिशिएंट कितना आ रहा है इसका, a/2 आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक बार a/2 से यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। मतलब एक 1/a तो ऑलरेडी होता है इसके अंदर, वो मैंने लिखा नहीं, सॉरी, थोड़ा सा एरर हो गया इसके अंदर। यहाँ पर -1/a तो ऑलरेडी होता है और यहाँ पर एक a/2 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2/a² करेंगे हम। यहाँ आएगा 2/a² भी आएगा एक एक्स्ट्रा। इसे मैं एक बार और ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ होगा -2/a² होता है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। और यहाँ पे प्लस सी भी लगाना है हमें लास्ट में, तो एक प्लस सी भी यहाँ पर लिख लो आप। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं और x/a tan π/4 प्लस ax/2। और यहाँ पर देखो ये जो माइनस और माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस और क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है ये बन जाएगा 2/a³ बन जाएगा। तो 2/a³ ln sec ऑफ π/4 प्लस ax/2 और प्लस के अंदर c। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। थोड़ा सा कहीं पर एरर हो रही है, एक सेकंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चेंज कर लेना। यहाँ पर एक जगह यहाँ पर एरर हो गई, यहाँ पर a² ना होगा, सिर्फ ओनली एक बार a आएगा। और वो a कौन सा आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझना। यहाँ देखो कोफिशिएंट कितना आ रहा है, a/2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार a/2 से डिवाइड करेंगे तो वो a/2 क्या हो जाएगा, 2/a में कन्वर्ट हो जाएगा। और माइनस तो आता ही है, मैं ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा a लगा के चल रहा था, तो वो एक a नहीं आके ओनली ये बस कोफिशिएंट है, उससे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर एक पावर और यहाँ पर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पर भी चेंज कर लेना थोड़ा सा। और चेंज हमने कहाँ करा है, यहाँ पर करा है, दो जगह चेंज करा है। तो ये वैल्यू हमारे पास होगी और यही हमारे पास क्या है, इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास। और एक जगह कहीं पे मिस्टेक और हो रही है,
एक और चीज़ यहाँ पर देखो, जब हम यहाँ पर सेक लिखते हैं ना टेन के इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पर प्लस आता है, और अगर यहाँ हम कॉस लिखेंगे तब यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर प्लस ही रहेगा साइन। तो यहाँ पर आप ये से भी हटा लेना, और यहाँ पर ये प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब माइनस ही रहेगा, ये प्लस नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक इंटीग्रेशन आ गया इसका। और आगे देखते हैं, इसी को अगर और सिंप्लीफाई हम करें, इसी इंटीग्रल को अगर और सिंप्लीफाई करके हम लिखना चाहें तो वो कैसे लिख सकते हैं। जो हमारे पास इंटीग्रेशन हम किसका कर रहे थे, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन ए एक्स का। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन था, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये बनकर आ गया है। अब इसमें थोड़े से और चेंजेस करते हैं और इसे और सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पर। देखो अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अगर मैं यहाँ पर ये जो सेक है ना, इस सेक को अगर मैं किस में कन्वर्ट करूँ, कॉस के अंदर कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ पर ये जो माइनस है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए टेन पाई बाई 4 प्लस ए एक्स बाई 2, और प्लस में 2 बाई ए स्क्वायर एल एन लॉगरिथम कॉस पाई बाई 4 प्लस ए एक्स बाई 2, और प्लस में सी। ये एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास। और इसके अलावा अगर आप चाहें चाहें तो इसे आप साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, कॉस थीटा जो होता है वो कितना होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास। तो अगर यहाँ पे पाई बाई 4 आ रहा है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस ए एक्स बाई 2। तो उसे सिंप्लीफाई करके आप खुद ट्राई करना है एक बार। बाकी फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा एक्स बाई ए टेन पाई बाई 4 प्लस ए एक्स बाई 2, और प्लस में 2 बाई ए स्क्वायर, ये गोला भी इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये हो जाएगा 2 बाई ए स्क्वायर एल एन, यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस ए एक्स बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में सी। तो ये दो फॉर्मूले और होते हैं हमारे पास इसी इंटीग्रल के, एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन ए एक्स, और ये भी इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन ए एक्स। तो ये इंटीग्रल याद करना तो बहुत मुश्किल है, पर आपको समझना है। इस टाइप का अगर आपके पास सिमिलर पैटर्न आता है तो आपको ये मेथड याद रखना है कि किस तरह से हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले भी हमारे पास हो गए। और इसके अलावा मैं एक और फॉर्मूला अगर लिखना चाहूँ तो सिमिलरली करके आप एक और फॉर्मूला लिख दो। साइन की जगह अब हम क्या कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो माइनस आ रहा है ना, यहाँ पर देखो ये माइनस आ रहा है, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, अब प्लस कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ए एक्स। अब ये जो इंटीग्रल मैं लिख रहा हूँ ना अभी, ये वाला, इसको मैं इस टाइप के जो तीनों फॉर्मेट है ना, ये जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, इसमें ना लिखे मैं एक ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तीनों फॉर्मूले आपको खुद बनाना है इस इंटीग्रल के, इस टाइप के। तो इसका जो होता है फॉर्मूला वो होता है माइनस एक्स बाई ए टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस ए एक्स बाई 2, और प्लस में 2 बाई ए स्क्वायर एल एन साइन ऑफ पाई बाई 4, 11 मत समझ लेना इसे, ये पाई बाई 4 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये साइन पाई बाई 4 प्लस ए एक्स बाई 2, और प्लस में सी। तो ये हमारे पास आता है इसका फॉर्मूला। ऊपर वाले के सिमिलर ही है, ये एज इट इज़ सेम है, बस आपको जो मेथड मैंने ऊपर यूज़ करा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वही अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। बाकी तो फिर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है, मैंने बस इसको इस टाइप में लिखा और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। और इसमें कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा अप्लाई करा, वाले पाई बाई 2 माइनस थीटा अप्लाई करा, तो वो यहाँ पर क्या हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया। तो ये फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ।
हमारे पास होना है 1/20 इंटीग्रेशन है ये। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस ए एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, जो पहले हमने इंटीग्रेशन देखा था ना, कौन सा, ये वाला, इस इंटीग्रेशन में अब हम यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमने क्या करा था, यहाँ पर साइन वाले में मल्टीप्लाई करा था, अब हम क्या करते हैं, कॉस वाले में यहाँ एक्स का एक मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करने का ट्राई करते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसा बनता है, क्या आता है। तो ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसे मान लेंगे हम u और इसे मान लेंगे क्या, v डिनोमिनेटर के अंदर। तो इसका जो इंटीग्रेशन है मैं एक बार डायरेक्टली लिखता हूँ, ये हो जाएगा, u तो कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेट हम किसे कर देंगे, 1 माइनस कॉस ए एक्स को, माइनस का साइन एज इट इज़ इंटीग्रेशन। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये जो x है ये तो u है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आता है, वो किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर होगा। तो उस 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस ए एक्स और इसका एक और बार इंटीग्रेशन। अब हमें क्या करना है, बस इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब ये तो हम क्या कर रखे हैं, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखा है, तो हम जो ऊपर हमने रिजल्ट निकाला था उसको हम क्या करते हैं, यूज़ ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1/a कॉट ए एक्स बाई 2, -1/a कॉट ए एक्स बाई 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। माइनस एक्स तो ऑलरेडी, मतलब एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये एक्स बार और इसका कितना था, -1/a कॉट ए एक्स बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस इंटीग्रेशन एक और बार होगा किसका, -1/a कॉट ए एक्स बाई 2 और डी एक्स। बेसिकली हमने करा क्या है, ये जो इंटीग्रेशन है इसका फॉर्मूला यहाँ पे भी पुट कर दिया और यहाँ पे भी पुट कर दिया। अब इसका एक और बार इंटीग्रेशन होगा, इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो एक बार इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये हो जाएगा -x/a और इन कॉट ए एक्स बाई 2 और माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा +1/a इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ए एक्स बाई 2 और डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है हमें, तो -x/a कॉट ए एक्स बाई 2, ये तो एज इट इज़ लिख देते हैं हम, और +1/a। अब ये जो कॉट का इंटीग्रेशन है इसका फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, ये होता है 2/a, मतलब पहले इसका फॉर्मूला होता है ln साइन ए एक्स बाई 2, मतलब ln साइन एक्स होता है। अब यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, a/2 आ रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड में जब a/2 हम लिखेंगे तो वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2/a बन जाएगा। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा क्या आएगा, 2/a आएगा यहाँ पर। पिछले स्टेप में मैंने गलती कर दी, मैंने एक एक्स्ट्रा a लगा दिया था, वो एक्स्ट्रा a ना आके ओनली सिर्फ 2/a ही आता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2/a ln साइन एक्स ए एक्स बाई 2 और यहाँ पर प्लस में एक c लगा देंगे हम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट बनाया ना, इसे ओपन करेंगे और फिर और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, -x/a कॉट ए एक्स बाई 2 और प्लस में 2/a² ln साइन ए एक्स बाई 2 और प्लस में c। ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का आंसर आ चुका है हमारे पास। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास क्या था, x डी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस ए एक्स। इस इंटीग्रेशन का क्या आंसर आया हमारे पास, इस टाइप से बन के आया है। तो अगर ऐसा कोई भी पैटर्न आपके पास आया तो आप क्या करोगे, यही मेथड यहाँ पर यूज़ करोगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, ऊपर माइनस नहीं था, नहीं ऊपर भी माइनस था, इनमें नहीं था, इन तीनों में माइनस नहीं था। यहाँ पर इसमें तो था माइनस, लेकिन इसमें वापस से आ गया। अब इसका अगर मैं एक और सिमिलर लिखना चाहूँ कंसेप्ट, जिसमें मैं क्या करूँगा, इस माइनस को किस में कन्वर्ट कर दूँगा, प्लस में कन्वर्ट कर दूँगा।
तो सिमिलरली उसका मेथड भी सेम होता है, आपको खुद ट्राई करना है उसको। जितने भी मैं सिमिलरली में इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ देख लेना है, उन्हें भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर x प्लस 1/cos ax, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन कर आएगा, ये आएगा x/a tan ax/2 और प्लस में 2/a² लॉगरिदम ln cos ax/2 और प्लस में c हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो ये फॉर्मूला आता है इस इंटीग्रेशन। इनमें ज़्यादा सिमिलरिटी मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों फॉर्मूले के अंदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर देखो, ये माइनस की जगह यहाँ पर प्लस हो गया, और यहाँ कॉट था तो यहाँ पर टेन हो गया, और यहाँ पर साइन ax/2 था तो यहाँ cos ax/2 हो गया। ये प्लस एज इट इज़ यहाँ पर रहा। तो चेंज किस में, ये माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में हो गया। कॉट किस में चेंज हो गया, टेन में चेंज हो गया, और यहाँ पर साइन कॉस में चेंज हो गया। ये प्लस चेंज नहीं हुआ लॉगरिदम के साथ वाला। तो ये इसका हमारे पास ये दो और फॉर्मूले हैं। आपको बस मेथड समझना है कि किस टाइप से हम यहाँ पर इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन देखते हैं। यहाँ पर कौन सा नंबर था ये हमारे पास, 120 इंटीग्रेशन था। तो आगे बढ़ते हैं 121 के ऊपर। अब ये थोड़ा सा इस इंटीग्रेशन को ध्यान से समझना। हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है dx/p² प्लस q² साइन स्क्वायर ax। यहाँ पर डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स है ना, p का भी स्क्वायर है, q का भी स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ax है। तो इन्हें हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब एक चीज़ समझना, p² है इसका मतलब क्या होगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, q² है ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी। अब देखो, अगर p 0 होगा, पहले ही मैं बता रहा हूँ, अगर p 0 होगा तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। q² कांस्टेंट है तो उसे हम क्या लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, dx/sin स्क्वायर ax। तो इसे तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो तो केस है हमारे पास। अगर q 0 हो जाए तो ये तो पूरा ही टर्म 0 हो गया, तो ये तो सिर्फ ओनली 1/p² dx टाइप बचा, तो भी केस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ जो हम केस ले रहे हैं ना, वो क्या ले रहे हैं, p0 = 0 एंड q0 = 0। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएंगे ना तो हमारे पास बहुत सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगा, उससे तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम p और q को यहाँ पर 0 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली केस हो गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको यहाँ पर समझने पड़ेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, वो हमें पता है। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर आपको समझना है ना, तो देखो कैसे है। यहाँ पर बेसिकली मैंने करा क्या है, ये tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ है। ये जो वैल्यू है ये किसकी है, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही है। और हमें पता है tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और sec स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा होता है। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये जो बाकी की चीज़ें मैंने लिखी है समझाने के लिए, इन्हें यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। ये आइडेंटिटी आपको बस याद रखनी है। हम क्या करेंगे, इस रिज़ल्ट का यहाँ पर यूज़ लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो साइन, इसी से अगर हम डेराइव करें तो साइन स्क्वायर ax किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा tan स्क्वायर ax डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर ax की। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पर, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जो फॉर्मूले में गिवन है हमारे पास वहाँ हम पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो किस टाइप से चेंज हो जाएगा, dx/में p² प्लस q², और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे किसके जगह, साइन स्क्वायर ax की जगह। तो ये हो जाएगा
टेन स्क्वायर ए एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ मैं, पी स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एक्स और प्लस में क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए एक्स। और यहाँ जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी ना वो किस में चली जाएगी, यहाँ न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो उसे मैं डायरेक्टली न्यूमरेटर में लिख देता हूँ। वो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एक्स और डी एक्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हमने करी है। अब ये जो टेन स्क्वायर ए एक्स है ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए एक्स के। तो इसे हम क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए एक्स। यहाँ से हम आगे देखते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा 1 से, ये जो पी स्क्वायर है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, और ऑलरेडी टेन स्क्वायर ए एक्स हमारे पास है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए एक्स। अब यहाँ हम क्या करते हैं, एक सब्सटीट्यूशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो लेट टी इज इक्वल्स टू टेन ए एक्स, मैंने किसको मान लिया, टेन ए एक्स को मैंने टी मान लिया। तो यहाँ से अगर मैं डी टी बाई डी एक्स यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, ये देखो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए। तो एक बार क्या होगा, यहाँ ए से मल्टीप्लाई भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, डी टी बाई ए होगी। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में देखो कितना आ रहा है, सेक स्क्वायर ए एक्स आ रहा है, तो हमने टेन एक्स को टी माना तो ये वैल्यू आ गई उसकी डिफ्रेंशिएशन की। तो अब इस डी एक्स को इधर भेज देंगे और ये जो ए है ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डी टी बाई ए होगी। तो इस वैल्यू को पुट करते हैं हम इंटीग्रेशन में। तो ये ए तो कांस्टेंट है तो ये तो मैं बाहर लिख देता हूँ 1 बाई ए और डी टी डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर टेन एक्स को मैंने टी माना है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक टी स्क्वायर भी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी। अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें बस। अब ये देखो धीरे धीरे सिंप्लीफाई हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, पी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ए इंटू पी स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, यहाँ पर मैंने पी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसके मैं डिवाइड में लिख दूंगा पी स्क्वायर को, और यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर। अब ये सारे टर्म्स के अंदर स्क्वायर लग रहा है, तो अगर मैं एक पूरा सिंगल स्क्वायर लगाना चाहूँ इनके ऊपर तो मैं एक बार यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने रूट लगाया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और रूट से बाहर लिखा टी अपॉन पी, और इस पे पूरे पे होल स्क्वायर यहाँ पर मैंने लगा दिया। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। आप अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना, आप क्या करोगे, पहले इसका स्क्वायर ओपन करो तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे आप और पी स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो यही आपके पास बन जाएगा वापस। तो मैंने क्या करा, इसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ इस टाइप से लिख दिया। अब ये पैटर्न हमें पता है, ये जो पैटर्न बन रहा है ना इसका तो हमें एक जनरल फॉर्मूला पता है। ये किसका इंटीग्रल होता है हमारे पास, टेन इनवर्स टी का फॉर्मूला होता है ये हमारे पास। पर टी का यहाँ पर एक कॉफिशिएंट है तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए इंटू पी स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास कितना होता है, टेन इनवर्स, ये वैल्यू आएगी हमारे पास एज इट इज़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टी अपॉन पी। और एक बार क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू से डिवाइड भी करना पड़ेगा। किससे, ये जो टी है ना, इस टी का कॉफिशिएंट, क्योंकि इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी की रिस्पेक्ट में, तो ये जो टी का कॉफिशिएंट है
इससे एक बार हमें यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा क्या, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पी एक एक्स्ट्रा आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखो पी स्क्वायर से ये पी कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर पी की पावर ओनली 1 बचेगी, 2 से हट के 1 बचेगी। और ये पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर ये तो एज इट इज़ रहेगा, और ये टर्म भी एज इट इज़ रहेगा। तो ये सिंप्लीफाई होके किस टाइप से हो जाएगा, 1/a/p रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और टेन इनवर्स के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सी भी लगा लो एक, टी अपॉन में पी और प्लस में सी। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ओरिजिनल जो इंटीग्रेशन था हमारे पास उसमें टी तो था नहीं, तो टी की वैल्यू अब हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो टी किसे माना था हमने, tan ax को। यहाँ देखो टी किसके बराबर था, tan ax के बराबर था। तो अब हम यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे क्या, tan ax। तो फिर हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन का। तो 1/a/p रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और tan इनवर्स रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और टी हमारे पास क्या था, tan ax था। यहाँ पर आ जाएगा क्या, p और प्लस में c हमारे। तो ये हमारे पास आ गया इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। 1/a/p स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर tan इनवर्स स्क्वायर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर p tan ax प्लस c। तो ये क्या इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे हम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एक्स। तो इस इंटीग्रेशन का हमारे पास कुछ ये फॉर्मूला आता है इस टाइप का। तो इस फॉर्मूला को आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है अगर इस टाइप का कोई पैटर्न यहाँ पर बनता है इंटीग्रेशन के अंदर। तो इसी का भी एक सिमिलरली वाला इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं हम। अगर यहाँ साइन के जगह कॉस हो तब आप यहाँ के कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या जो क्या आंसर बन के आता है वो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए एक्स है, तो ये भी सिंपल सा सिमिलर से टाइप इसका आंसर आता है। ये होता है 1/a/p स्क्वायर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर आता है वही tan इनवर्स p tan ax अपॉन में स्क्वायर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस में c। यहाँ पे देखो चेंजेस क्या है हमारे पास, ये जो पूरा टर्म है ये तो एज इट इज़ है हमारे पास, tan इनवर्स भी एज इट इज़ है, बस ये जो टर्म है ना पी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये इसका बस यहाँ पर क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। ये दोनों टर्म्स उल्टे सीधे हो जाएंगे, मतलब पी ऊपर चला जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन सेम ही होता है। तो ये वाला आप एक बार खुद ट्राई करना, डेराइव करना पूरा प्रॉपर से, यही आंसर हमारे पास आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। लगभग आज हमने लगभग 10 इंटीग्रेशन तो हमने शायद कर ही लिए होंगे सिमिलरली वाले मिला के। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे और भी हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यहाँ देखेंगे। पहला तो मेरा इनिशियली प्लान था कि मैं आपको 160 तक की फॉर्मूले अप्लाई करूँगा, मतलब 160 फॉर्मूले यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो अभी तक हमारे पास कितने हो गए, हमने अभी 121 फॉर्मूले हमने यहाँ पे डेराइव कर लिए, पर ये नंबर 160 में ना रुके, लगभग मेरे हिसाब से शायद 200 नंबर तक ये पहुँच जाएगा। और ये तो 200 तो क्या होने वाले हैं हमारे पास, इनडेफिनेट वाले होने वाले हैं। इसी के अलावा अगर मैं इसमें डेफिनेट भी ऐड करूँ, डेफिनेट वाले भी मैं फॉर्मूलों के इसी टाइप से वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो डेफिनेट के अंदर भी लगभग 50 से 60 फॉर्मूले तो डेफिनेट के भी हो जाएंगे। तो ये लगभग आपके पास 250 से या फिर हो सकता है
मैं रिडक्शन के फॉर्मूले भी आपको इसके अंदर करवा दूँ, रिडक्शन फार्मूला जो होता है हमारे पास, तो रिडक्शन फार्मूला भी इसमें अपलोड करूँ, तो ऐसे समझ लो अप्रोक्स 300 फार्मूले यहाँ पर मैं वीडियोस में इनके अंदर आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मतलब डेरिवेशन मैं खुद करवाने वाला हूँ और कुछ आपको भी करने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट के अंदर पार्ट 12 के अंदर, नहीं 12 तो ये वाला, ये शायद पार्ट 13 में मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, फ्रेंड्स क्लासमेट्स और टीचर के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।